तेंदुए का आतंक, तेंदुए की दहशत, आदमखोर का हल्ला और दहशत का माहौल। यूपी के कई जिलों में तेंदुए फिलहाल घूम रहे हैं। वो चुपचाप आता है, वो एकदम से अटैक करता है, वो टकटकी लगाए अपने शिकार को देखता है और मौका मिलते ही उस पर झपट्टा मार लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है शगुन सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देवबंद, वाराणसी और श्रावस्ती में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। खौफ बरकरार है और खौफ के साए में जीने को मजबूर है बेबस ग्रामीण। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले डर रहे हैं, कांप रहे हैं। गांव सुनसान पड़ा है क्योंकि तेंदुआ मौत बनकर बाहर घूम रहा है। इंसानों की बस्ती में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि हमें इस बात का डर है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकले तो तेंदुआ हमें अपना शिकार ना बना ले। इसी वजह से हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम घर नहीं बल्कि किसी कैद में हैं। अब तक तेंदुआ कई लोगों को घायल कर चुका है। तेंदुए के आतंक का अंत कैसे किया जाए, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। तेंदुआ वन विभाग की टीम के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो तेंदुए को पकड़ लेंगे, लेकिन साहब, जान तो सबको प्यारी है। देवबंद में तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीण और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों से तेंदुए को तलाशने की कोशिश कर रही है। देवबंद के वास्तव में तेंदुआ देखा गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल लगाया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी के जनता ने भेड़िए का आतंक झेला है और अब तेंदुए की दहशत देख रहे हैं। देखिए, आदमखोर तेंदुए को लेकर लोग फिलहाल दहशत के माहौल में हैं और लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिरकार ये आदमखोर पकड़ा कब जाएगा, और इसी को लेकर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत त्यागी देवबंद से, वहीं श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक जुड़ चुके हैं और वाराणसी से बात की जाए तो जमील अहमद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सबसे पहले मैं देवबंद का रुख करूंगी। देवबंद से हमारे प्रशांत त्यागी सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, लोगों के मन में कितना डर है, एक बार स्थिति बयां कीजिए सबसे पहले। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुबह से ही तेंदुए को पकड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक भी वन विभाग और पुलिस की टीम को सफलता हासिल नहीं लगी है। हालांकि तेंदुए को एक खेत के अंदर अभी फिलहाल घेर कर रखा गया है, जहाँ पर जाल और जो क्या नाम वो पिंजरा मंगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तेंदुआ खेत से बाहर नहीं निकल रहा है और ड्रोन कैमरे की मदद ऊपर से ली जा रही है। लेकिन ग्रामीणों में, खासकर बच्चों में, महिलाओं में दहशत का माहौल है। सुबह से ही वन विभाग और पुलिस की टीम, अगर बात करें, पिछले 8 घंटे से लगातार तेंदुए को पकड़ने की कहीं ना कहीं जुगात में लगी है, लेकिन सफलता अब तक उनके हाथ नहीं लगी है। और ग्रामीण भी इस मुहिम में, इस अभियान में कहीं ना कहीं वन विभाग और पुलिस की टीम का साथ दे रहे हैं। लगातार वो भी उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेंदुआ अब तक हाथ नहीं आ चुका है। तेंदुआ कभी उस खेत में तो कभी इस खेत में, वन विभाग की टीम भी लगातार कभी इस खेत से उस खेत, तो कहीं ना कहीं तेंदुए और वन विभाग की टीम के बीच नूरा कुश्ती का एक खेल यहाँ पर चल रहा है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जमील अहमद वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। जमील, फिलहाल वाराणसी में क्या स्थिति है, क्या तेंदुए को लेकर अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए, बता दूं कि तेंदुआ को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर डर का माहौल था, लेकिन फिलहाल अभी शुक्रवार को यानी कि 24 तारीख को आखिरी बार तेंदुआ देखा गया था और गौराकला गांव में। और उसके बाद अभी तेंदुआ का कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा। डीएफओ से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तेंदुआ यहाँ से मूव कर चुका है, वो चंदौली के लिए। जिस हिसाब से उसका लोकेशन, जिस हिसाब से उसके पैर के निशान मिले थे, तो उस हिसाब से वो अनुमान लगा रहे कि तेंदुआ अब वाराणसी के गौराकला में नहीं बल्कि वो चंदौली की तरफ मूव कर गया। लेकिन हालांकि उसके बावजूद भी वन विभाग की पूरी टीम वहां पर मुस्तैद है और लगातार वो करीब दर्जनों भर ऐसे जो गांव हैं, वहां पर वन विभाग की टीम लगातार उस पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो लोगों के अंदर एक डर का माहौल था, वो थोड़ी सी अभी कम हुए, लेकिन फिलहाल अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि वहां पर जो गौराकला का जो क्षेत्र है, वहां पर फूल की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है और इस तरह के तमाम जो खेती होती है, झाड़ियों वाली खेती होती है। तो लोगों को अभी भी डर है कि कहीं झाड़ियों में तेंदुआ छुपा हो, दबक के बैठा हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो तमाम लोग जो है, डर का माहौल अभी है।
और उसके साथ ही साथ वो तमाम जो लोग निकल रहे हैं तो डंडो लाठी के साथ एक साथ ग्रुप बनाकर निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो आखिरी बार जो 24 तारीख को देखने को मिला था, तो लेकिन वो डेफो का ये कहना है कि तेंदुआ फिलहाल इधर नहीं है, वो मूव करके चंदौली जा चुका है। ठीक है। हमारे साथ श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक जुड़े हुए हैं। मैं मिथिलेश आपका यहाँ पर रुक करूंगी। सबसे पहले अपडेट दीजिए, फिलहाल वहां पर तेंदुए को लेकर मौजूदा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। श्रावस्ती में भी शुक्रवार को दस्तक दी गई थी, तेंदुए ने दस्तक दी थी, जिसके बाद वो खेत में घुसा था। चेरी के खेत में उसे देखा तो गया, लेकिन उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को लगातार यहाँ काम्बिंग की गई, गोले दागे गए, वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। आखिरकार कल वहां से टीम रवाना हो चुकी है। ग्रामीण अब भी सदमे में है कि अगर कहीं तेंदुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो हमला करेगा, लेकिन गनीमत यह है कि श्रावस्ती में जो इकोना इलाके का पिपरी गांव है, वहां पर कोई हमला नहीं हुआ है, किसी पर कोई उसने हमला नहीं किया है। ऐसे में लगातार ग्रामीण अब भी सहमे हुए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम यहाँ से मूव कर चुकी है और वन विभाग की टीम ने कह दिया तेंदुआ शायद यहाँ से कहीं चला गया, अब तेंदुआ का यहाँ पर कोई हमला नहीं होगा। यहाँ पर जो पिंजरा लगाया गया था वो पिंजरा भी हटा लिया गया है, वन विभाग की टीम भी यहाँ से मूव कर चुकी है। हालांकि यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको थोड़ा बहुत तो डर अब भी बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी निश्चित हो चुके हैं, क्योंकि वन विभाग की टीम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यहाँ तेंदुआ नहीं है। तेंदुआ अगर होता तो किसी पे हमला करता, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनपे डर बना हुआ है। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के अकबरपुर पिपरी गांव का पूरा मामला था, जहां पर खेत जो चेरी का खेत है, यहाँ पर तेंदुआ जाता देखा था, जिसके बाद से ही लगातार यहाँ पर काम्बिंग की गई थी और कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी, इसमें आज चौथा दिन है श्रावस्ती में। ठीक है मिथिलेश। जमील, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। चूंकि वाराणसी से तेंदुए को लेकर सबसे ज्यादा अपडेट सामने आ रहा था, तेंदुए की वहां पर लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी। फिलहाल वन विभाग क्या कुछ तैयारी इसको लेकर कर चुका है? क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि तेंदुए को अगर इंसानी खून लग जाए तो तेंदुआ और भी घातक होता है, वो आदमखोर बन जाता है और उसके साथ ही वो बस शिकार ढूंढता है कि उसको जल्द से जल्द शिकार मिल जाए। देखिए, पहली बार जब तेंदुआ चौबेपुर के नवापुरा गांव में देखा गया था, उस समय अमित नामक जो किसान था वो अपने खेत से फूल तोड़ने के लिए निकला था। उसी दौरान उसने अपने खेत में देखा कि तेंदुआ वहां चमक कर बैठा हुआ है और उसके बाद उसने दो चार पांच लोगों को आवाज दिया। उसके बाद तमाम लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद तेंदुआ भागने की कोशिश की। उसी दौरान अमित को पर झड़प किया था, जिसमें अमित लहूलुहान हुआ। उसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया था। तो अभी फिलहाल जो अगर बनारस की बात करें तो तेंदुआ को लेकर जिस तरह से डर का माहौल था, निश्चित तौर पर अभी भी है और लगातार इसमें वन विभाग की 5 टीमें लगातार काम कर रही है। लखनऊ की भी टीम है, चंदौली की भी टीम है, बनारस की टीम है। तो इस तरह से 5 टीमें उस पर लगातार काम कर रही है। डीएफओ का यही मानना है, क्योंकि आखिरी बार जो तेंदुआ के पैर के निशान देखने को मिले थे, तो इस लिहाज से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ बनारस के गौराकला में नहीं बल्कि वो चंदौली की तरफ नदी के रास्ते से होते हुए वो चंदौली की तरफ मूव कर गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 दर्जन से अधिक जो गांव है, जो गंगा नदी से लगाए गांव है, उन तमाम गांवों को सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और तमाम जो भी वन विभाग के उपकरण होते हैं उससे पूरी उसकी निगरानी की जा रही है और देखभाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि अभी फिलहाल तेंदुआ आपके इलाके में नहीं, आप डरे मत, सहमे जो है उससे बाहर निकलिए। तो लोगों को थोड़ी सा डर कम हुआ है जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कहें कि एक बार अगर उसके मुंह से ब्लड लग जाता है तो वो आदमखोर तेंदुआ उसी का शिकार करता है। तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर डर का जो माहौल है वो शायद इसीलिए है। और लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोग अभी भी ग्रुप बनाकर जा रहे हैं, डंडे लाठी डंडे लेकर चल रहे हैं और वहां पर पुलिस विभाग भी है और उसके साथ साथ वन विभाग की पूरी टीम लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कोशिश तो जमील जारी है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आदमखोर तेंदुआ पकड़ा कब जाएगा? क्योंकि उसकी मूवमेंट तो लगातार हर एरिया में होगी, जहां जहां उसको पॉसिबिलिटी लगे कि उसको शिकार मिल सकता है, उसको भरपेट खाना मिल सकता है, वो तो वहीं पर जाएगा, चाहे वो वाराणसी का इलाका हो या फिर यूपी के कहीं का भी इलाका हो। देवबंद से हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, जब आदमखोर भेड़ियों का पूरा दौर देखा गया था, वो पूरा घटनाक्रम हम सभी के जहन में अभी हटा भी नहीं था कि आदमखोर तेंदुए का ये पूरा दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन उस समय हमने देखा था कि भेड़ियों का पूरा ग्रुप था वो। लेकिन फिलहाल जो ये तेंदुआ है, क्या सिर्फ एक तेंदुआ है या कि इसके अलावा कोई और भी तेंदुआ है जो लगातार मूवमेंट कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बात करूं जहां पर ये तेंदुए की इस समय दस्तक है, ये जो गांव है उत्तराखंड बॉर्डर से सटा हुआ गांव है और उसके पास में ही जो शिवालिका जो पहाड़ी और जो वन्य क्षेत्र जो उत्तराखंड का होता है, तो ये उस क्षेत्र से ये मैदानी इलाकों में आते हैं और फिर ये लगातार इनकी मूवमेंट रहती है। अभी एक की ही जो दस्तक अब तक पहचान हो चुकी है कि एक तेंदुआ ही अब तक यहाँ पर पाया गया है और इसके अलावा कितने हो सकते हैं वो ड्रोन कैमरों से बाकायदा जो सर्च अभियान
उसकी वन विभाग की टीम कर रही है, पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन पुलिस के साथ साथ अगर वन विभाग की प्राथमिकता यही है कि उसको एक खेत में घेरे हुए हैं, तो उस खेत से ही कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो वहां से उनके हाथ नहीं आता तो बराबर में ही गांव है, कई गांव हैं, तो किसी गांव के व्यक्ति को अगर वो अपना शिकार बना लेता है तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती फिर वन विभाग के लिए तेंदुए को पकड़ने के लिए होगी। साथ ही मैं बात करूं, ये बिल्कुल उत्तराखंड से मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है, जो जंगली एरिया यहाँ से शुरू होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र से जंगली क्षेत्रों में इस समय आ जाते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि फसल इस समय छोटी रहती है, तो वहां पर ये अपना स्थान बनाते हैं, और सीधी सीधी बात है, गर्मी के कारण ये भटकते हैं, और फिर जो भी इनको खेत में काम करता हुआ किसान या मजदूर इनके सामने आता है, उसको अपना कहीं ना कहीं टारगेट बनाते हैं। जी ठीक है प्रशांत, वहां पर जो तेंदुए की मूवमेंट देखी गई थी वो दिन के समय देखी गई थी, रात के समय देखी गई थी? क्योंकि ग्रामीण तो लगातार वन विभाग के साथ वहां पे कॉपरेट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, समय समय पर वो भी बाहर निकलकर जागते रहो का एक नारा हम लोग सुनते हुए आए हैं। जब भी इस तरह के कोई आदमखोर जानवर का मूवमेंट देखा जाता है तो ग्रामीण समय समय पर बाहर निकलकर जागते रहो के वहां पर बोलते हुए नजर आते हैं। तो क्या तेंदुए की मूवमेंट वहां पर दिन और रात को देखी जा रही है, और अगर रात को तो वहां पर क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, पश्चिम यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कर मई जून के आते ही कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहरा शुरू भी हो जाता है। लेकिन अब फिलहाल जो ग्रामीण हैं उनकी भी प्राथमिकता यह है कि वो प्रशासन के साथ लाठी डंडे लेकर बाकायदा वहां पर खड़े हैं और वन विभाग की टीम को कोऑपरेट कर रहे हैं। रात तक की तैयारी है, अगर ये कहीं ना कहीं पकड़ा नहीं जाता तेंदुआ, तो रात को लाइटों का भी यहाँ पर प्रबंध वन विभाग द्वारा किया जा रहा है कि लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा वहां पर बल्ब लगवाने विशेष शुरू कर दिए गए हैं। और वन विभाग की टीम के साथ साथ जो प्रशासन है, राजस्व विभाग है और जो पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। और मैं बात करूं तो पूरे ऑपरेशन में वन विभाग के 3 स्थानों के जो रेंजर हैं उनको लगाया गया है, जो तहसील के अलग अलग रेंजर हैं, गंगो नुकड़, और खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मोहंड इलाका है सहारनपुर का, वहां पर रेंजर काम करते हैं, जो तेंदुओं को पकड़ने में महारत हासिल करते हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का जो ये मिशन है, जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता तो देर रात तक, हो सकता है 2 दिन तक भी चलेगा। जी ठीक है। मिथिलेश पाठक भी हमारे साथ श्रावस्ती से लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, चूंकि सबसे पहले तो आपने यही जानकारी दी कि वन विभाग के द्वारा यही कहा जा रहा है कि श्रावस्ती के एरिया में तेंदुआ नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहां पर तेंदुए की मूवमेंट वापस देखी जाती है तो वन विभाग के द्वारा क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? जी, यहाँ पर ग्रामीणों को वन विभाग ने अपने अपने नंबर दे दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के नंबर ग्रामीणों के पास है। अगर कहीं से भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वन विभाग को एक बार फिर से सूचना दी जाएगी। वन विभाग पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कई अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। यहाँ पे जो वन निवासी होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, इनको लगातार भ्रमण किए कहा गया है। ये गाँव में पहुंच रहे हैं, अभी 1-2 बार भ्रमण कर लेते हैं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत यहाँ पर तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचेगी और फिर से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि ये लोग आबादी में नहीं होते ही, जंगली इलाके में रहते हैं और जंगल से ही ये लोग यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर खूब गर्मी पड़ रही है, हो सकता है प्यास की तलाश में ये आबादी में आ गया हो, क्योंकि बगल में ही नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां पर जंगल है, चाहे वो सिसिया का जंगल कहा जाए, भिंगा का जंगल कहा जाए, उसकी दूरी काफी दूर नहीं है। और ये बगल में नहर है, नहर के रास्ते ही संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि ये पानी की तलाश में यहाँ पर आबादी में पहुंचे। जिसके बाद इसके पदचिन्ह भी देखे गए, खेतों में गया तो उसके जाने के पदचिन्ह जरूर मिले हैं, लेकिन उसके बाद वो कहा गया इसके पदचिन्ह नहीं मिले, क्योंकि वो खेत थोड़ा सा गीला था, तो गीले में वहां पर उसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन लगातार वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी रही कि आखिरकार जहां भी हो गया हो वहां तक पहुंचा जा सके, लेकिन उसके आगे निशान न मिलने के चलते वन विभाग की टीम भी वापस लौटना पड़ा और जो पिंजरा लगाया गया वो भी खाली रह गया। इसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई, उसमें भी कोई तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन वन विभाग के कर्मियों ने उसकी आवाज जरूर सुनी थी। जब काउंटिंग की जा रही थी तो उस समय आवाज सुनी गई थी, जिसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। वो भी इंडिया न्यूज के पास है, इंडिया न्यूज की टीम ने उसे कवर किया था और वन विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कैमरे में कबूला भी था कि यहाँ पर आवाज है, इसके मतलब कोई जंगली जानवर इसके अंदर है, लेकिन कोई जंगली जानवर मिला नहीं। ऐसे में वन विभाग के कर्मी यहाँ से चले गए हैं और ग्रामीण अब भी थोड़ा बहुत सहमे नजर आ रहे हैं। जो घर से अपने निकल रहे हैं, उनको जरूरत है, वो 5-6 के ग्रुप में निकल रहे हैं, लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं और लगातार ये इंतजार किया जा रहा है कि अगर कहीं पर ऐसी दस्तक आती है तो वन विभाग को एक बार फिर से सूचना दी जाए और वन विभाग की टीम फिर से वहां पर पहुंचे, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। जी निश्चित तौर पर मिथिलेश, इसी बात का तो जिक्र हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं कि लोग जो दहशत में फिलहाल हैं, डर के साए में फिलहाल हैं, कि जो
पहले अकेले बाहर जाया करते थे, अब वो ग्रुप में जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वापस से कई तेंदुए की मूवमेंट वो लोग ना देख ले या फिर तेंदुआ वापस से वहां पर ना आ जाए। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लगातार इसको लेकर कवरेज करा है। जमील का मैं यहाँ पर रुख करूंगी। जमील, चूंकि वन विभाग की टीमें वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, रात के समय में तेंदुए की अक्सर मूवमेंट देखी जाती है, रात को वो घात लगाए हुए बैठा रहता है। तो मैं वही सवाल यहाँ पर आपसे भी करना चाहूंगी कि क्या वाराणसी के अंदर भी केवल एक तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है या फिर उसके परे भी कोई तेंदुआ है? देखिए, वन विभाग की तरफ से यही बताया गया कि एक तेंदुआ है और ग्रामीणों की तरफ से भी यही बताया गया कि एक तेंदुआ है, क्योंकि एक तेंदुआ जो है वो 3 बार अब तक देखने को मिला है। एक तो चौबेपुर के नवापुरा इलाके में, एक गौराकला के कामाख्या नगर कॉलोनी में, दूसरा जो है कि गौराकला के ही एक गांव पड़ता है उंखार, वहीं उस गांव के आसपास वो तेंदुआ दिखाई दिया है। और लगातार आखिरी बार जहां मोमेंट देखने को मिला था वहीं पर वन विभाग की टीम लगातार उस पर काम भी कर रही है और लगभग 1 दर्जन जो आसपास के उसके गांव है वहां पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीमों को अलग अलग 2 गांव के लिहाज से 2-2 लोगों को बांट दिया गया कि बाकायदा टोली के हिसाब से, उस टोली के हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। अभी तक जो आखिरी बार जो 24 तारीख को देखने को मिला तेंदुआ, वो उसी गांव में देखने को मिला था। और इस लिहाज से वन विभाग के डीएफओ ने कहा कि अब तेंदुआ यहाँ से, क्योंकि नजदीक वो तराई क्षेत्र है, गंगा नदी पास में है और उसके जस्ट उस पार चंदौली जिला पड़ जाता है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वहां पर तेंदुआ उस पार जा चुका है। और रही बात की है, तो रात स्वाभाविक से बात है, रात का माहौल डर का माहौल है, क्योंकि दिन में ही डर है तो रात में तो डर का माहौल रहेगा ही। और जब लोग रातों में बहुत जरूरी काम है तभी लोग निकल रहे हैं, नहीं तो जैसे अंधेरा हो रहा है तब सभी लोग अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं। और वन विभाग की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी की गई कि लोग अपने घरों में रहें। बहुत जरूरी काम है, कुछ ऐसे जरूरी काम है तब आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे नंबर आप नोट कर ले। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो बनारस के गौराकला जो क्षेत्र में इस बार आखिरी बार जो तेंदुआ देखा गया है वहां का डर का माहौल तो है, लेकिन वन विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेंदुआ यहाँ से मूव कर चुका है। ठीक है, ठीक है जमील। हालांकि यहाँ पे गर्मी का सीजन फिलहाल है, तो अक्सर जो ग्रामीण लोग हैं वो घरों के अंदर ना सोकर बाहर सोना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वन विभाग के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइंस या फिर उनको जागरूक करने के लिए, सावधान रहने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या गाइडलाइन उनको लेकर जारी? देखिए, गर्मी का दिन तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है बनारस में अगर बात करें तो लाइट की, तो बनारस में लगभग 24 घंटे लाइट रहती है, तो इसलिए वन विभाग की तरफ से ये कहा गया कि लोग घरों में सोएं, छत पर न सोएं, बाहर न सोएं, ताकि जो डर है वो डर जो है तेंदुआ को लेकर ये आप डर रहे हैं तो आप घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और बाकी हम लोग हैं, तमाम लोग जो लोग काम इस पर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिहाजा आप तमाम लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों में सोए और रात बिरात बहुत जरूरी जब कोई काम है तभी बाहर निकले और संपर्क करके ही बाहर निकले, ताकि इस तेंदुआ से बचा जा सके। और लगातार इस पर सर्च ऑपरेशन वन विभाग का जारी है। निश्चित तौर पर अगर बनारस में गौराकला के क्षेत्र में होगा तो उस पर काम किया जा रहा है, वो तेंदुआ पकड़ा जाएगा, तमाम उपकरण लगा दिए गए। लेकिन फिलहाल जो है वो अनुमान के तौर पर यह कहा जा रहा है कि तेंदुआ चंदौली की तरफ मूव कर गया है, लेकिन चंदौली की टीम भी सक्रिय है, वहां की भी टीम यहाँ इस पार आ गया और तराई क्षेत्र के जो भी गांव है, लगभग 1 दर्जन गांव, उस पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है जमील, मैं आपसे एक लास्ट अपडेट लेके फिर प्रशांत और मिथिलेश का भी रुख करूंगी। फिलहाल जिस तेंदुए ने जिन लोगों के ऊपर हमला किया था उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर आप एक बार जल्दी से अपडेट दे दीजिए। और वन विभाग क्या कुछ कह रहा है कि क्या आज और कल के अंदर तेंदुआ पकड़ा जा सकता है? जमील बिल्कुल, देखिए जो जिनके ऊपर हमला किया था 3 बनारस में 3 जो लोग थे उनके ऊपर तेंदुआ ने हमला किया था। अभी फिलहाल अगर उपचार की बात करें तो उनको उपचार चल रहे हैं और पूरी तरह से खतरे से बाहर है। और क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से तेंदुआ ने अटैक किया था ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन तमाम जो लोग आसपास के लोग थे लाठी डंडे के साथ थे, तो इसलिए तेंदुआ बहुत शर्मिला एक जानवर होता है और वो उन लोगों को देखकर वहां से फिर भाग गया। और तो जो लोग जख्मी थे उनको इलाज चल रहा है और फिलहाल वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। और अगर ये कहा जाए कि बनारस में
तेंदुआ फिलहाल जो डर का माहौल था, तो डर तो है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वन विभाग लगातार उनके साथ खड़ी है, वन विभाग उस पर काम करे, तो इसलिए गांव के लोग थोड़े से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कि चलिए ठीक है, गांव के लोग हमारे साथ, वन विभाग की टीम हमारे साथ काम कर रही है और तेंदुआ जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अगर तेंदुआ बनारस में जो गोराकला क्षेत्र में है तो, नहीं तो डीएफओ का यही मानना है कि तेंदुआ जा चुका है, लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुके हैं, तो तेंदुआ का अभी कोई मोमेंट नहीं देखने को मिला है, तो इस लिहाज से वो कह सकते हैं कि गंगा नदी के सहारे चंदौली की तरफ वो मूव कर गया है। ठीक है मिथिलेश, मैं आपका यहाँ पर एक बार रुक करूंगी। तमाम जो भी अपडेट है आदमखोर तेंदुए को लेकर, चूंकि लगातार फिर भी निगरानी तो रखी जा रही है, कहा तो यही जा रहा है कि श्रावस्ती से तेंदुआ जा चुका है, लेकिन निगरानी, सतर्कता, सावधानी फिलहाल अभी भी बरती जा रही है। क्या कुछ गाइडलाइंस गांव वालों को दी गई है, ग्रामीणों को दी गई है? यहाँ के जो वन के अधिकारी थे वो साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को राय दिया गया है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। बाहर अगर निकलने बहुत जरूरी हो, कोई बीमार होता है या कहीं उनको बहुत जरूरी जाने होता है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप साथ में चलेगा और रात में थोड़ा विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ये हमारा ग्रामीण इलाका है जहाँ पे ये घटना हुई है। कमरी अकबरपुर गांव है, वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोगों ने गौवंश पाल रखे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने मवेशियों के लिए खेतों की तरफ निकलना पड़ता है। उनको भी रोका गया है कि उन खेतों की तरफ न जाए जहां पर उनके होने की आवश्यकता व्यक्त की गई है, उधर न जाए, कम से कम वो इलाके साफ रहे, जहां पर रहे वहां सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ इसके बच्चों को और महिलाओं को भी विशेष प्रकार से जागरूकता दी गई है, क्योंकि बाहर लोग शौच के लिए भी जाते हैं, भारी संख्या में महिलाएं अब भी शौच के लिए बाहर निकलती हैं, उनको भी सावधान किया गया है कि भारी संख्या में महिलाएं एकत्र हो तभी बाहर जाए, या हो सके तो संभव हो तो अपने घर में ही सारा काम निपटाएं, जिससे बाहर न निकलना पड़े। ऐसे तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम के जो कुछ कर्मी है वो अभी भी यहाँ पर बाकायदा भ्रमणशील है और ग्रामीणों को एक सख्त चेतावनी दी गई है, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में डंडे लाठी लेकर ही बाहर निकल रहे हैं और लगातार वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है तो वो कोई हादसा न होने पाए, कोई जख्मी न होने पाए, इसका ध्यान विशेष पर ग्रामीण भी रख रहे हैं। ठीक है मिथिलेश। प्रशांत, हमारे जैसे सहयोगी जमील और मिथिलेश ने जानकारी दी कि उनके वाराणसी और खासतौर पर श्रावस्ती से जो तेंदुआ है उसको लेकर अपडेट यही है कि तेंदुआ वहां से जा चुका है। अभी तक उसको लेकर कोई खासा अपडेट सामने नहीं आया कि वो फिलहाल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बात की जाए देवबंद की तो वहां पर तेंदुए की मूवमेंट देखी तो गई थी, लेकिन वन विभाग के द्वारा फिर भी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग शाम के समय में घूमने के लिए भी बाहर निकलते हैं, बच्चों की ट्यूशन होते हैं, महिलाओं को तमाम तरह के काम होते हैं, तो ऐसे में उनका घरों से बाहर निकलना तो होता ही है। पिंजरे के अंदर तो कोई 24 घंटे कैद नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी वन विभाग के द्वारा क्या अपडेट है, गाइडलाइंस जारी की जा रही है ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने को लेकर, और वन विभाग के द्वारा लास्ट कमेंट क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो तेंदुए की जो मूवमेंट है फिलहाल वर्तमान में एक खेत के अंदर है, जिसको वन विभाग और पुलिस और ग्रामीणों ने घेर रखा है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है। रात की अगर बात करें तो बकायदा प्रशासन द्वारा जो आसपास के गांव हैं वहां पर लाउड स्पीकर के माध्यम से जो बाहरी जो लोग रहते हैं, जो गांव से बाहर हैं, कुछ मकान गांव में बाहर होते हैं, उनको बाकायदा कहा गया है कि आप घर के बाहर मत सोइएगा, पशुओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखिएगा, और पुलिस बाकायदा अलर्ट जारी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है कि ये तेंदुआ के सक्रियता का देवबंद में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तेंदुआ लगातार यहाँ पर सक्रिय रहा है, खासकर उत्तराखंड से जो सटे इलाका है देवबंद का, तो वहां पर हमेशा रही है। तो अब फिलहाल प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है, और कोशिश यह है, प्रयास यह है कि रात से पहले शाम से पहले तेंदुए को कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, और उसको कहीं ना कहीं वन विभाग जो इनका अपना एक ये छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जंगली क्षेत्रों में, वहां पर उसको सुरक्षित छोड़ा जाए। जी ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए, और जमील अहमद, आपका भी हमारे साथ बदस्तूर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तेंदुए के मूवमेंट कई इलाकों से कहा यह जा रहा है वन विभाग के द्वारा कि अब तेंदुआ उस इलाके में नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डरना नहीं है, केवल आपको सावधान रहना है, और वन विभाग के द्वारा जो कुछ भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है, आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आप तेंदुए के आसपास के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश भी आपसे यही अपील करता है कि आप लोग सावधानी बरतें और गाइडलाइंस को फॉलो करें। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।